आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मेकअप में सबसे पहले क्या लगाएं। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं वीडियो देखने के बाद भी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी A to Z। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को प्रॉपर क्लीन करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेस क्लीन करना ही करना है। उसके बाद चलेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, सीरम। अब बिगनर्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम पहले सीरम लगाए या पहले मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको लगाना है सीरम, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो देखिए, तो सबसे पहले लगाएंगे अच्छे से सीरम, और सीरम आपको लगाना है अच्छे तरीके से अंडर आइज एरिया, माउथ के अराउंड, फेस पे कहीं भी आपको स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइजर। तो ये डाउट्स क्लियर हो गया ना कि पहले सीरम लगाना, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है, और मॉइस्चराइजर लगाकर अच्छे तरीके से मसाज करेंगे ताकि ये स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगानी है। अंडर आइज एरिया पे अच्छे से लगाएंगे, मसाज करेंगे। अंडर आइज एरिया में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे क्रीज लाइन जल्दी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो एरिया ड्राई होता है। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से मॉइस्चराइजर अंडर आइज एरिया में ज़रूर लगाएं। उसके बाद 30 to 40 सेकेंड के लिए लीव ऑन करें। उसके बाद लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर आप लगाओगे जहाँ आपको लगता है कि मेकअप वहाँ से हट जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऐसे आपको प्राइमर पूरे फेस पे लगानी है। ठीक है, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है, मेकअप को होल्ड करके रखता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, तो इसे आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है लिप बाम। जैसे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसे लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको लिप बाम लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम। अब स्ट्रोब क्रीम में गलती आप क्या करते हो, पूरे फेस पे लगा लेते हो। पूरे फेस पे नहीं लगाना होता है, ये हाई पॉइंट्स पे लगाना होता है। ठीक है, इसे आपको लगाना है हाई पॉइंट्स पे, और लगा के अच्छे तरीके से आपको इसे पूरा फैलाना है। मीन्स स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करना है। जैसे मॉइस्चराइजर करते हैं, सीरम करते हैं, वैसे इसको आपको स्ट्रोब क्रीम को करना है। क्योंकि ये क्रीम बेस्ड में है तो आपको इसको अच्छे तरीके से स्किन पे पेनिट्रेट करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद 30 to 40 सेकेंड के बाद अब लगाएंगे कंसीलर। तो देखिए कंसीलर कब लगाना है, कंसीलर प्राइमर के बाद डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। स्ट्रोब क्रीम को स्किप कर सकते हो, मगर प्राइमर को स्किप आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे कंसीलर। तो अब मैं मेरे स्किन पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है जो आप देख सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसीलर डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, आपका फेस इवन है, तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो मेरे फेस पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, बहुत लाइट है, और रूम लाइट पे मैं शूट कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो मैंने लगा लिया। अब उसके बाद थोड़ा देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ऐसा करने से कवरेज ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, तो फिर ब्लेंड करेंगी। अब ब्लेंडिंग आपको हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा प्रेसिंग नहीं देना है, नहीं तो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा और जो कवरेज मिलनी चाहिए वो फिर नहीं मिलेगी आपको। तो ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद लाइट कंसीलर लगाएंगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। जी, लाइट कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं, जो डार्क लगाएं उससे लाइट होना चाहिए। ठीक है, अब लाइट कंसीलर हम क्यों लगाते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो आपका स्किन का कलर है ना, कलर टोन जो है वो इवन हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, अब देखोगे जब मैं लगा के ब्लेंड करोगी ना तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको जहाँ डार्क लगाए थे वहाँ पे आपको लाइट लगाना है और अच्छे तरीके से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेसिंग 0 होना चाहिए लाइट हैंड से। ठीक है, तो लाइट हैंड से अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगी। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको तुरंत ही दिखने लगेगा कि बेस इवन हो गया है, कहीं पे भी आपको डार्कनेस, अनइवन स्किन टोन नहीं दिख रहा है। यू कैन सी, आप देख सकते हो। तो प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेस इवन हो गया, अब हम फाउंडेशन लगा सकते हैं। मगर फेस पे अगर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो आपको डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाना है, उसे कंसील करना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हो इवन हो गया। अब लगाएंगे फाउंडेशन। क्लियर हुआ ना आपको, कब लगाना है, कंसीलर
करने के बाद, कंसीलिंग करने के बाद, जो भी पिगमेंटेशन हाइड करने के बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं। तो फाउंडेशन लेंगे, डॉट डॉट करके लगाएंगे। ऐसा करने से इवनली लगता है, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसा नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा फेयर कहीं पे नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट होगा, प्रोफेशनल होगा और बहुत ही अच्छा मेकअप होगा, एकदम नेचुरल। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होगा। देखिए अभी तो मेकअप सभी को पसंद है, बट ओवर मेकअप किसी को नहीं पसंद। ठीक है, एकदम नेचुरल सटल मेकअप। ठीक है, तो यही आज मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो आपने तो फर्स्ट में ही देख लिया होगा मेकअप कैसा होने वाला है। तो चलिए इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है और जो बचेगा नेक पे भी अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, अब हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रीम ब्लशर लगाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जैसे क्रीम ब्लशर। ठीक है, क्रीम ब्लशर आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं कर रही हूँ, बहुत प्रोफेशनल लगता है इस तरीके से और अप्लाई भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अप्लाई हो गया इस तरीके से। फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई रहेगा तो वो प्रोडक्ट सारा पी जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसा आपको नहीं यूज़ करना है, डैम्प होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लशर अप्लाई करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हो ब्लेंडिंग करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल। अब क्रीम प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ चाहे तो कॉन्टोर भी कर सकती हैं, मुझे नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है मेकअप, इसीलिए तो मुझे नहीं करना। उसके बाद हम करेंगे पाउडर सेटिंग। ठीक है, तो पाउडर सेटिंग जब भी करें तो पफ की हेल्प से करें, ब्रश का यूज़ ना करें। ब्रश का यूज़ करने से क्या होता है, मेकअप थोड़ा थिक दिखता है और प्लस कि उसमें फाइन लाइंस आपको आ जाती है, या फिर अच्छे से अप्लाई करना आपको नहीं आता है, तो आप पफ का ही यूज़ करें। ठीक है, ब्रश का यूज़ ना करें तो सही रहेगा बिगनर्स के लिए। और जो करते आ रहे हैं एक्सपीरियंस्ड है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और देखिए पाउडर सेटिंग के बाद आपको ये लगाना है एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर यूज़ करी, यू कैन सी, आप देख सकते हो। ठीक है, अब सेट हो गया है, मेकअप फिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, अब जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा वो पाउडर बेस्ड में होगा। ठीक है, मेकअप फिक्सर करने के बाद, मेकअप जब फिक्स हो जाए उसके बाद हम पाउडर बेस्ड यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम आईब्रो को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं आईब्रो को डिफाइन करने के लिए पहले क्या करूँगी, स्पूली से कॉम्ब कर लूँगी, उसके बाद ब्राउन पेंसिल से इसे डिफाइन करूँगी, अच्छे से फिल करूँगी। उसके बाद फिर से क्या करूँगी, फिल करने के बाद फिर स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम्ब कर दूँगी। तो ऐसा करने से आईब्रो अच्छे से डिफाइन भी हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। तो आईब्रो को आपको डिफाइन करना ही करना है। ठीक है, या फिर आपका आईब्रो थिक हो या फिर बहुत फाइन हो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताए थे अभी कि मेकअप फिक्सर के बाद हम क्या करेंगे, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो मुझे लाइटली यहाँ पे ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही एकदम लाइट करूँगी। इससे थोड़ा सा ना मतलब फेस जो है ना बहुत अच्छा सा डिफाइन होता है, फीचर्स बहुत अच्छे से डिफाइन होते हैं, इसलिए मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही लाइट यूज़ करूँगी, थोड़ा सा जॉ लाइन पे, थोड़ा सा चिक्स पे, थोड़ा सा फॉरहेड पे, बहुत ही लाइट, एकदम नेचुरल। मुझे हैवी मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी करना नहीं चाहती हूँ। मुझे लाइट मेकअप ही पसंद है और मैं चाहती हूँ जिससे आप लोगों को सिखाऊँ तो वो एकदम नेचुरल हो। मैं अभी जहाँ जितना भी मेकअप की हूँ सभी को बहुत पसंद आता है मेरा मेकअप, मतलब करने के बाद लगता ही नहीं है कि मेकअप फेस पे दिख रहा है। ऐसा होता है ना कि लगने के जैसे बहुत के मेकअप करते हैं तो मेकअप दिख रहा होता है, वैसा नहीं होता है, एकदम सटल मेकअप लगता है, मेकअप एकदम फेस पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पाउडर कॉन्टूर करने के बाद हम क्या करेंगे, पाउडर ब्लशर। ठीक है, तो पाउडर ब्लशर, मुझे ब्लशर पसंद है इसलिए मैं बहुत अच्छे से तरीके से लगा रही हूँ, चबी चिक्स जैसा डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे। तो पाउडर हाइलाइटर लगाने के लिए आपको एक राउंड ब्रश जो फ्लपी हो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फ्लपी ब्रश से बहुत ईजिली अप्लाई भी हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको दूसरे ब्रश की नीड नहीं होती है। तो आप फ्लैट ब्रश का यूज़ ना करें हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए, आप राउंड ब्रश का ही यूज़ करें, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है और आपको मिलता है फ्लॉलेस मेकअप। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। उसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक मैं यहाँ ब्राउन कलर का लगा रही हूँ। फाइनल में मैं आपको लिपस्टिक मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस आउटफिट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्राउन पेंसिल से पहले लाइनर से लिप लाइन कर लूँगी, उसके बाद बहुत ही लाइट लगा लेती हूँ लिप ग्लॉस। ठीक है,
तो ये बहुत न्यूड सा लिपस्टिक लगता है, बट मुझे इस आउटफिट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं लास्टली क्या करती हूँ, चेंज कर देती हूँ। ठीक है, आप भी चाहें तो, आपको भी लग रहा है कि जैसे आप लिपस्टिक लगा रही हो और आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो लिपस्टिक मैंने चेंज कर लिया है, यू कैन सी, आप देख सकते हो फाइनल लुक। आई होप लाइक दिस वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया है, बताया है। बाय, टेक केयर, सी यू सून।